Good morning, students. How are you? I hope all are you well and fine, children. चिल्ड्रन, आज मैं आपको आपका जो जलेबी का पार्ट थर्ड है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो भेजी थी चैप्टर 1 और 2 पार्ट चैप्टर 8 के 1 और 2 पार्ट की। आई होप आपने उसको अच्छे से सुना होगा और समझा भी होगा। अब इसके आगे क्या होता है हम ये समझते हैं। पार्ट 3 में क्या होता है बच्चों, जब 2 पार्ट में वो जलेबी खा लेता है, बच्चों को बांट लेता है, अब उसका जो क्या है पेट भर जाता है। अब उसे अगले दिन समय आता है किसका, फीस जमा कराने का। और जब मास्टर गुलाम मोहम्मद जब उन्हें फ़ीस जमा करने के लिए कहते हैं कि रिसेस के बाद जो क्या होगी फ़ीस जमा होगी, अब उसे डर लगता है और स्कॉलरशिप जो है उसे नेक्स्ट मंथ मिलेगी। तो अब उसे डर लगता है कि अब उसे फ़ीस कहाँ से जमा करानी होगी। तो वो डर के मारे बंक मारता है क्लास से और वो सीधे स्टेशन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उनके बड़े जो है उनको मना करते हैं। और वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि हे अल्लाह मियाँ, मुझे आप जो है 4 रुपये दे दो, कोई फिर रिश्ता भेजो और इसके बाद मैं कभी भी जो ऐसे कार्य नहीं करूँगा। तो वो अल्लाह मियाँ से बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो आगे क्या होता है हम थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं। रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही पेज टू गॉड फॉर मोनेटरी हेल्प। अब वो बड़ा डरा हुआ घबराया हुआ गॉड से प्रार्थना करता है कि उसकी सहायता करें। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। अब भाई वो जो मैटर था क्या नॉर्मल था, लेकिन वो प्रे बड़ी ही क्या करता है, बड़ी हार्डर देन एवर, पहले से बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती से, मतलब बड़े मन से दुखी से होकर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। द इनएविटेबल हैपन्स दो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिसेस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल। वो कल्पना करता है और जो एक्चुअल कंडीशन है उनको आपस में क्या हुआ उसके साथ उसको नोटिस करता है पूरे रास्ते। देयर वाज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के पास में ही एक बहुत छायादार वृक्ष था। आई सैट अंडर इट एंड वेंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबल बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी इन दिस वर्ल्ड। अब मैं उसके नीचे बैठा और घबराया हुआ ये सोचने लगा कि मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली बच्चा इस दुनिया में कोई नहीं है। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. जब मेरे पहले सिक्के ने एक रैकेट की तरह मेरे को क्रिएट किया था, तो पूरा मैटर जो था तभी से सिंपल शुरू हुआ था। उसके बाद से शुरू हुआ था इट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। जो उसने मुझे कहा था कि फ़ीस के पैसों से आप जलेबी खा लो और स्कॉलरशिप के पैसों से आप फीस भर देना। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। तब मैंने क्या सोचा, 2 और 2 4 होते हैं ना कि 5। हाउ वाज आई टू नो दैट सम टाइम इट एडिड अप टू 5 एज वेल। मैंने कैसे समझ लिया था कि कभी कभी ये 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ। अब मुझे ये पता चला है कि मुझे स्कॉलरशिप अगले महीने मिलेगी। आई वुड हैव पोस्टपोन्ड माई जलेबी सिटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। तो मैं अपनी जलेबी का जो प्रोग्राम था वो भी अगले महीने कर लेता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। जिंदगी में पहली बार जलेबी खाने के दोष में जो है मैं अपने स्कूल से एब्सेंट हुआ हूँ। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री इज़ ए डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। और जो मैं छिपकर रेलवे स्टेशन के इस पेड़ के पीछे बैठा हूँ। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। और इस पेड़ के नीचे बैठकर पहली बार जो है मैंने महसूस किया है कि मतलब मैं रो रहा हूँ, रोने जैसा महसूस कर रहा हूँ। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वाज शेडिंग वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप। और तब मैं ये सोचकर हंसने लगा कि जो मैं ये आंसू बहा रहा हूँ ये आंसू नहीं है, ये जलेबी का सिरप है जो मैंने खाई है। From the jalebis, my thoughts went to the feast, and from feast to the Master Ghulam Muhammad's cane, and from his cane I
thought of God, I closed my eyes and began to pray. अब जलेबियों को सोचते हुए मैंने फ़ीस की तरफ मेरा ध्यान गया और फ़ीस को सोचते हुए मास्टर गुलाम के तरफ मेरा ध्यान गया और उसकी केन से मैंने ईश्वर की तरफ सोचा डर से, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय। अल्लाह मियाँ, मैं एक बहुत एक अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, मुझे पूरी नमाज याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट, मैं लास्ट की 10 सूरत जो है कुरान की दिल से पढ़ जानता हूँ। इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो, आई कैन डिसाइड द एंटायर आयत एट कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ पूरी आयत ऑफ कुर्सी तुम्हारे लिए अभी। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद, सो ऑल राइट। सिर्फ मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे ये जो आपका डिवोटेड सर्वेंट है यानी कि मैं हूँ, मुझे केवल फ़ीस के पैसों की आवश्यकता है जिन पैसों से मैंने कल जलेबी खाई। आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की है। आई डिडंट ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ, वो सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। दो आई फेड दैम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, और मैंने अपने साथ साथ बहुत सारे बच्चों को भी खिलाई। बट येस इट वॉज ए मिस्टेक, लेकिन फिर भी ये मेरी गलती है। इफ़ आई वुड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होता कि मेरी जो छात्रवृत्ति के पैसे हैं वो मुझे अगले महीने मिलेंगे, आई वुड नाइदर हैव इटन दैम नोर फेड दैम टू द अदर्स, ना तो मैं खुद उन पैसों को खर्च करता, जलेबियाँ खाता, और ना ही मैं दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, अब आपको केवल एक चीज़ करनी है। जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, केवल 4 रुपये आप मेरे बैग में रख दो। इफ़ देयर्स अ पैसा मोर दैन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज विथ यू, अगर एक भी पैसा आपने 4 रुपये से ज़्यादा रखा तो मैं आपसे निराश हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ। इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, कि अगर मैंने अपने फीस के पैसों से दोबारा जलेबियाँ खाई, देन लेट ए थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तो मेरे को जो सज़ा दोगे आप चोरों की सज़ा देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, इसलिए अल्लाह मियाँ मेरी एक बार आप सहायता कर दें। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग इन योर ट्रेजरी, तुम्हारे खजाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि हमारा चपरासी भी बहुत सारे पैसे हमारे घर से लेकर जाता है हर महीने। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर्स, वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, और अल्लाह मियाँ इसके बाद मैं एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ, क्या तुम मुझे 4 रुपये नहीं दोगे। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, रिसाइडेड 10 सूरस, आयात एट कुर्सी, कलमा तैयाब, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड, इसके बाद मैंने नमाज पढ़ी, आयात एट कुर्सी पढ़ी, कलाम तैयाब पढ़ा, यानी कि जो जो मुझे याद था वो सब चीज़ मैंने अल्लाह मियाँ को सुनाई। Then I blew over my bag saying chew. Then after saying बिस्मिल्लाह I realized that what, और उसके बाद मैंने अपने बैग को साइड पर रखा और बिस्मिल्लाह कहा, और मुझे क्या क्या चीज़ याद थी और मुझे एहसास हुआ that they said was only too true, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सच था। नो वन कैन इरेज वट फेट हैज़ डिक्रीड, कि कोई भी उसे नहीं मिटा सकता जो भाग्य में लिखा है। फॉरगेट 4 रुपीज़, 4 रुपये को भूल जाओ। देयर वर नॉट इवन 4 पैसा इन माई बैग, यहाँ तक कि 4 पैसे भी मेरे बैग में नहीं थे। 4 रुपये की तो बात अलग है। जस्ट ए फ्यू टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, केवल मेरी नोटबुक और टेक्स्ट बुक थी बैग के अंदर, एक पेंसिल थी, एक शॉर्पनर था और एक आईडी कार्ड था माई मामू का। हैड सेंट वाज लास्ट आईडी, और लास्ट आईडी मेरे मामू की थी। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, और मेरा मन कर रहा था मैं बहुत तेज़ तेज़ रोऊँ जितना मैं रो सकता हूँ। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी एंड देयर वे होम, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई है और सभी बच्चे जो हैं घर की तरफ जा रहे हैं।
टायर्ड एंड डिफीटेड, हारा हुआ और थका हुआ, आई गोट अप फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से उठा, एंड वॉक टू द बाजार, बाजार की तरफ चला, एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और इंतज़ार करने लगा स्कूल की घंटी बजने का। So that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. ताकि बच्चे स्कूल से आए और मैं उनके साथ अपने घर की तरफ जा सकूं, ताकि सबको ये लगे कि मैं सीधा स्कूल से आ रहा हूँ। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप, और मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कहाँ पर खड़ा था, जलेबी वाले की दुकान के पास। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, अचानक ही हलवाई ने मुझे बुलाया। क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपया वर्थ, क्या आज 1 रुपये की जलेबी तोलूं? डोंट वांट जलेबीज टुडे, आज तुम्हें जलेबियाँ नहीं चाहिए? I felt like saying I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instead. तब मेरा मन करा कि मैं उसे ये कहूँ कि मुझे तुम्हारी जलेबियाँ तो नहीं चाहिए, हाँ मैं तुम्हारे लीवर को तुम्हारी जलेबियों की तरह ज़रूर रोस्ट कर दूँगा। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे, इसलिए मैं चुप करके मुड़ गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आई गोट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, मैंने यूनिफॉर्म पहनी और घर से चला। वेंट अप टू द स्कूल गेट, स्कूल के गेट तक पहुंचा, एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और फिर वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स, उसी पेड़ के नीचे बैठा और उसी तरह मैंने प्रार्थना की। आई रिपीटली प्रेडेड अल्लाह मियाँ, मैंने दोबारा अल्लाह मियाँ को रिक्वेस्ट की, एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज़ द सेकेंड डे, कि शायद वो मुझे आज पैसे दे दें, आज दूसरा दिन है। देन आई सैड ऑल राइट गेम, लेट्स प्ले अ गेम, तब उसने कहा चलो ठीक है हम एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से उस सिग्नल की तरफ जाता हूँ। योर सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, तुम इस बड़ी चट्टान के नीचे, बड़े पत्थर के नीचे चुप करके 4 रुपये रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैंने उस सिग्नल को टच किया और वापस आया। बट फन इट विल बी, आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनेथ, और मुझे ऐसा लगा कि बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं उस के नीचे से, चट्टान के नीचे से 4 रुपये को उठाऊँगा। सो आर यू रेडी, तो मैंने भगवान से कहा, अल्लाह मियाँ से कहा कि आप तैयार हैं? आई एम गोइंग टुवार्ड्स द सिग्नल 1 2 3, मैं उस सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ 1 2 3। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग, मैं उस सिग्नल के पास गया और दोबारा हंसते हुए वापस आया। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रोक, लेकिन मैंने बड़े साहस से उस पत्थर को उठाया। वट इफ़ द कोइंस वर नॉट देयर, लेकिन वहाँ पर सिक्के नहीं थे। बट देन आई थॉट वट इफ़ दे वर, तब मैंने सोचा वहाँ पर क्या था। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, तब मैंने बिस्मिल्लाह कहकर व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, मैंने पत्थर को उठाया। दिस बैग हियर वॉर्म गोट अप, तो वहाँ पर एक बड़े बड़े बालों वाले कीड़े चल रहे थे। एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिकल टुवार्ड्स मी, और वो मुड़ते हुए रेंगते हुए मेरी तरफ आए। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे, मैं चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, दोबारा मैंने सिग्नल को टच किया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और अपने हाथों को और अपने घुटनों के बल बैठ गया। आई रीच्ड द ट्री, मैं पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्टे टुवार्ड्स द रोक, तब मैंने बड़ी कोशिश की और अपनी आँखों को बिल्कुल पत्थर के नीचे लगाया कि मुझे कहीं 4 रुपये मिल जाएं। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वाज अबाउट टू लीव, लेकिन मैंने वहाँ से अपना बैग उठाया और वहाँ पर छोड़ने के लिए चला। आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक एंड डू यू नो वट आई सा देयर, तब मैंने दोबारा उस पत्थर को उठाना चाहा, तो आप जानते हैं मैंने क्या देखा। आई सा मिस्टर वॉर्म कोइल्ड ऑन इट कम्फर्टेबली स्टेरिंग एट मी, मैंने क्या देखा कि वो जो कीड़ा था वो कोयल बनकर, यानी कि बैठा हुआ आराम से मेरी तरफ घूर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हेयर, अगले मैं चला गया और ये सोचता हुआ कि शायद मैं कल यहाँ पर दोबारा आऊँगा नए कपड़े पहनकर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने नमाज़ पढ़ूँगा।
पढ़ी। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, उसके बावजूद भी मुझे अल्लाह ने 4 रुपये नहीं दिए। आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी प्रार्थना की कि मुझे अल्लाह मियाँ 4 रुपये दे दें, और अगर अल्लाह मियाँ ने नहीं दिए तो मुझे कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, अगले दिन जब मैं घर आया, अप्रेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मतलब सबको ये लगा कि स्कूल से, वास्तव में मैं रेलवे स्टेशन से वापस आया था। आई वॉज कोर्ट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरे अनुपस्थिति की रिपोर्ट मेरे घर तक पहुंची। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और उसके बाद मुझे ये बताना बहुत ज़्यादा मुझे बताना ये बेकार लगेगा कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। वेल वट एवर हैपन्ड, उसके बाद क्या हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वेंडरिंग, उस 7th से 8th स्टैंडर्ड तक मैं वेंडरिंग करता रहा। इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे देते, वट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कोज्ड एनीवन, तो उनका क्या जाता है, क्या वो किसको नुकसान पहुँचाते। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई कम टू the conclusion that Allah Mia were so provide all for the asking than man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learnt the art of making jalebis। यानी कि तब मैंने ये जाना और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अल्लाह मियाँ ने जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो हम कहते हैं, जो मनुष्य चाहता है, इवन आज भी, और वो बिल्कुल एक वल्चर और कौवे की तरह नेस्ट में रहता है। जिस तरह कौवे और वल्चर्स को जलेबी बनाना नहीं आता, जलेबी जानने की कला नहीं आती, उसे केवल नेस्ट में रहने की कला आती है, उसी तरह मुझे भी शायद अल्लाह मियाँ को प्रसन्न करने की कला नहीं है। इट मीन्स, इनका कहने का मतलब क्या था कि अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो उसका निष्कर्ष हमें पहले सोचना चाहिए। अगर अल्लाह मियाँ ने उनकी क्यों सहायता नहीं की, क्योंकि कभी भी भगवान जो है हमें गलत रास्ते पे हमारी हेल्प नहीं करता। अगर हमारा कोई अच्छा अगर हमारा कोई अच्छा निर्णय होता है और कोई हम अच्छी बात करना चाहते हैं तो उसमें गॉड ज़रूर हमारी हेल्प करते हैं। गलत बातों पर कभी भी गॉड हमारी हेल्प नहीं करते। अगर अल्लाह मियाँ उसकी हेल्प कर देते तो उन्हें आने वाले समय में ये पता चलता है कि मेरी अल्लाह मियाँ तो हेल्प कर दे देंगे, तो वह उससे और ज़्यादा सिन करने के लिए तैयार हो जाते। इसलिए बच्चों, कभी भी हमें गलत कार्य नहीं करने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गलत कार्यों का किसी को पता नहीं चलेगा। अवश्य पता चलता है, भले समय लग जाता है, देर होती है पर अंधेर नहीं होती। इसलिए हमें कोई भी कार्य जो है सोच समझ कर करने चाहिए और कार्य करने से पहले हमें उसका कंक्लूजन जो है जान लेना चाहिए। अगर राइटर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मेरी स्कॉलरशिप मुझे अगले महीने मिलेगी तो मैं ऐसा कार्य नहीं करता। तो इट मीन्स क्या है कि हमें कभी भी गलत कार्य करना ही नहीं चाहिए। उसका नतीजा क्या होगा हमें ये पहले जान लेना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी से समझ में आई होगी और आपने भी ये मन में ठाना होगा कि हम भी कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।